हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। एक छोटा सा लेक्चर, छोटा सा टॉपिक, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। अभी आए हो, इसका मतलब तुम्हें कहीं ना कहीं उसमें डाउट है। डिस्टेंस तुम्हें पता है, तुमने डेफिनेशन पढ़ी होगी बचपन में। मेरा नाम विवेक, मैं बोलना भूल गया। ओके, एंड वेलकम टू माय चैनल। डिस्टेंस, तुमने डिस्टेंस की सिंपल एक डेफिनेशन पढ़ा होगा। डिस्टेंस क्या होती है? एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। सबको पता ही है डिस्टेंस क्या होती है, हम कितना चले, या एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल, या कोई भी कोई चीज़ मोशन में है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तुमने अपने हिसाब से डेफिनेशंस पढ़ी होगी, बट तुम्हें ये देख के समझ गया रहेगा। अब पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस की। मान लो ये पॉइंट ए है और ये कोई दूसरा पॉइंट है बी, ठीक है। एक बच्चे को स्कूल में जाना है, मान लो तुम्हें स्कूल में जाना, तो तुम जाने के लिए तुम्हारे पास तीन रास्ते हैं। एक रास्ता है जो सीधा स्कूल की तरफ जाता है, सीधा स्कूल की तरफ जाता है, सीधा स्ट्रेट लाइन, सीधा मतलब सीधा रोड है और सीधा वो स्कूल की तरफ जा रहा है। दूसरा रास्ता है जो ऐसे मस्त आराम से घूम फिर के आ रहा है, और तीसरा रास्ता ऐसा भी है कि जो इस तरीके से कुछ आ रहा है, ठीक है। मान लो एक बार क्या हुआ, यहां से बंदा स्टार्ट हुआ स्कूल में जाने के लिए और वो ये रास्ता पकड़ लिया और वो बी पोजीशन पे चला गया। तो क्या यहां से लेके वो एक्चुअली चला है? यस। तो ये है तुम्हारा डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल, उसने ट्रैवल किया है। ओके, दूसरे दिन वो इस रास्ते से चला, ए से लेके सीधा बी तक। क्या वो चला? क्या उसने एक्चुअली डिस्टेंस ट्रैवल किया है? यस। तो ये भी क्या है? डिस्टेंस। एक मिनट में मार्कर को जरा तो यहां पर भी ए से लेके बी तक वो एक्चुअली चला, तो ये भी क्या है तुम्हारा डिस्टेंस। तीसरे दिन वो इस रोड से गया, यहां से आया, चलते 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 वो यहां से स्कूल में गया, तो यहां पर भी वो एक्चुअली चला है, तो ये भी क्या है? डिस्टेंस। तीनों क्या है? डिस्टेंस। बिकॉज तीनों में क्या है? वो एक्चुअली चला है, तो ये क्या है? डिस्टेंस। अब बात करते हैं डिस्टेंस मतलब क्या होता है? एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल। डिस्टेंस समझ गया? डिस्टेंस कुछ नहीं है, तुम जितना चलोगे वो तुम्हारा एक्चुअल डिस्टेंस है। कोई गाड़ी है, यहां से लेके वहां तक जा रही है, एक्चुअली चली है गाड़ी, तो डिस्टेंस ट्रैवल। समझ रहा है? ओके, अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट में। अब ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट पाथ, ये शॉर्टेस्ट वर्ड कब यूज होगा? स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन, मान लो मेरा एक पॉइंट ए यहां पर है और एक पॉइंट मेरा बी यहां पर है, मुझे यहां से लेकर यहां तक जाना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? सीधा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तुम्हें जब भी निकालना है तो सीधा सीधा सामने देखो, वो तुम्हारा क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तुम्हारी आंख तुम्हारा काम करेगी, जब भी तुम्हें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है उस पॉइंट पर बैठ जाओ और वहां से सीधा उसको देखने की कोशिश करो, स्ट्रेट लाइन डाल दो। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सीधा लाइन डाल दो, वही तुम्हारा क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इतना क्लियर? स्ट्रेट लाइन, किसी को नोट करना तो कर लो, ठीक है। अगेन मैं बना रहा हूँ, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए हमारे पास तीन रास्ते हैं। एक रास्ता कुछ ऐसे है, एक रास्ता स्ट्रेट लाइन का है, और एक रास्ता कुछ ऐसे है। अब बताओ इसमें से मुझे डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट होता है तुम्हारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल, ये शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट रेंज फ्रॉम ए टू बी। ये है हमारा इनिशियल, ये है हमारा फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में सबसे छोटा रास्ता, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से लेके बी है, तो ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। बिकॉज देखो ये घूम फिर के जा रहा है, ये घूम फिर के जा रहा है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, ये भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, ये है स्ट्रेट लाइन जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अब तुम कंफ्यूज होकर रह गए, यही चीज मैं बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ? कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल। कभी कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है। रिपीट, कभी कभी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है, बिकॉज अगर मुझे ए से लेके बी तक जाना है, स्ट्रेट लाइन है, तो वही है तुम्हारा डिस्टेंस और वही है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस होता है एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल, तो मैंने एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल किया है ए से बी तक।
ए से बी तक मैंने एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो ये हमारा क्या है, डिस्टेंस। और बोला है डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही है स्ट्रेट लाइन, मतलब यही है मेरा डिस्प्लेसमेंट भी। मतलब डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कैन बी इक्वल, कैन बी इक्वल। दूसरा, डिस्टेंस ज्यादा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से। देखो ये है एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल और ये है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट छोटा है, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। वो एक तो इक्वल हो सकता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है, या तो डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा डिस्टेंस से, मतलब डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, या तो इक्वल होगा। इतना क्लियर। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जिसमें तुम्हारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पूरा क्लियर हो जाएगा। किसी को नोट करना तो कर लो, हो गया, लेक्चर खत्म, अभी लास्ट पॉइंट है। अरे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसके अंदर, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो स्कूल लेवल के लिए काम में, 7, 8, 9 के बच्चे देख सकते हैं, 10 के बच्चे देख सकते हैं, ठीक है। अब मान लो सिंपल लास्ट एग्जांपल जिसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं देखो मेरा सब चल रहा है कि नहीं, होता है कभी कभी ये ना, हाँ बंद हो जाता है, ठीक है ना। मान लो ये तुम्हारा स्कूल का ग्राउंड है, ध्यान से समझना इसको, इसी में तुम्हारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मान लो तुम्हारा स्कूल का ग्राउंड है और इस स्कूल का ग्राउंड जो है वो पूरा 100 मीटर का है। मतलब तुम यहाँ पे खड़े हो, तुमने अगर पूरा मान के चक्कर काट के आ गए यहाँ पे, तो तुमने 100 मीटर क्रॉस कर लिया। इसमें तुम्हें डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो जाएगा और एक पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा, एक्स्ट्रा पॉइंट। मान लो दो दोस्त खड़े हैं, एक यहाँ पर है, एक उसी के बाजू में खड़ा है, सेम डिस्टेंस सेम जगह पे खड़े हैं आजू बाजू में, ठीक है। एक दोस्त भागने लग गया, उसको भाग के यहाँ तक आना है, क्लियर है। मैं इसको जरा सा बीच में सेंटर में बना दूँ ताकि तुम्हें थोड़ा अच्छा आइडिया मिल जाए। सर्कुलर ग्राउंड है, ग्राउंड क्या है, सर्कुलर है, मतलब पूरा सर्कल में, हम सर्कल की बात नहीं कर रहे बट सर्कुलर ग्राउंड है, ठीक है। मान लो ये बंदा यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है, एकदम बीच में सेंटर पे यहाँ पे खड़ा है। अब एक बंदा भागना चालू कर दिया, ये आया यहाँ तक पहुँचा, 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 और एक दोस्त यहाँ पे खड़ा हो रहा है। ये फर्स्ट वाला है जो देख रहा है उसको, ये सेकंड वाला जो भाग रहा है, ठीक है। अब ये फर्स्ट वाला सेकंड वाले को देख रहा है, भाग रहा भाग रहा भाग रहा भाग रहा भाग रहा भाग रहा। अब सेकंड वाले ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, सेकंड वाले ने डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक ट्रैवल किया, बट उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। डिस्प्लेसमेंट होता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से वो कितनी दूरी पे है, मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में स्ट्रेट लाइन। ये है उसका डिस्टेंस और ये रहा उसका डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेट लाइन। समझ रहा, करते 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 वो यहां तक पहुंचा, सेकंड वाला यहां तक पहुंच गया। अब सेकंड वाले का डिस्टेंस कितना है, पूरा एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल इतना, और उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना है, सिर्फ यहां से लेके यहां तक, स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में फर्क क्या क्या आता है। अब मान लो ये भागते 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 यहां तक पहुंच गया। अब उसका डिस्टेंस कितना हुआ है, डिस्टेंस तो पूरा एक्चुअल डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस कवर किया है उसने, बट उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, सिर्फ इतना। करते 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 तो यहां पर पहुंच गया। मतलब अब तक ये पूरा सर्कुलर ग्राउंड जो 100 मीटर का था, उसने यहां तक 50 मीटर तो कवर कर लिया, बराबर ना, कितने मीटर, 50 मीटर तो कवर कर लिया, क्लियर है। मतलब उसका एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो 50 मीटर हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखो सिर्फ सीधा इतना है। अब कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। अब वो भागते 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 यहां तक पहुंच गया। कहां तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया। 50 से लेके मान लो 70 मीटर क्रॉस कर गया। अब उसका एक्चुअल डिस्टेंस कवर कितना है, एक्चुअल डिस्टेंस कवर तो उसका पूरा 70 मीटर का है, बट उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है भैया, डिस्प्लेसमेंट यहां पर ज्यादा था कि डायमीटर है, अब यहां से ये धीरे धीरे अभी डिस्प्लेसमेंट कम हो गया। समझ रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट पहले बढ़ रहा था, बाद में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फिर से घट रहा है, बट डिस्टेंस तो बढ़ते ही जा रहा है, बट डिस्टेंस तो बढ़ते ही जा रहा है। अब मान लो करते 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 वो यहाँ पर पहुँच गया। अब उसका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो पूरा एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है, सिर्फ इतना सा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। अब भागते 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 यहाँ पर पहुंच गया। एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल कितना है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचा है वो, मतलब मान लो उसने 90 मीटर क्रॉस कर लिया, उसका डिस्टेंस 90 मीटर हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना है, छोटू सा, बिकॉज वो इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच में होता है डिस्प्लेसमेंट। ये पोजीशन उसका इनिशियल था, फाइनल पोजीशन तो ये है, डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ उसका इतना ही है,
क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ये कहानी सिर्फ इतना ही बताते हैं कि तुम्हारा इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच में का जो भी कैलकुलेशंस होगा वो होगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। अब मान लो ये बंदा पहुंचते यहां पर पहुंच गया, डिस्टेंस ट्रैवल तो पूरा मान लो 95 मीटर हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना छोटा हो गया। करते करते ये भागते वो वहीं पे पहुंच गया, 100 मीटर उसने क्रॉस कर लिया, डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना, 0। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। एक्चुअल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम जगह है, डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। वो अपनी जगह से हिला ही नहीं, इसका मतलब वो अपनी जगह से हिला ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ये है, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन के बीच में का डिस्टेंस, वो होता है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल कितना है, 100 मीटर। इसका मतलब कहानी का ये रोल है कि डिस्टेंस कैन बी समथिंग, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। डिस्टेंस अगर 100 मीटर है लेकिन फिर भी डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड कैन बी देयर, डिस्टेंस हो सकता है, उसमें भी डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा 0 हो सकता है। कहानी क्लियर है, कहानी क्लियर है, कहानी क्लियर है। इसमें अभी एक सिंपल एग्जांपल लीनियर में पकड़ते हैं। मान लो कोई बंदा ए पोजीशन पे है और ये बंदा बी पोजीशन पे है, बी पोजीशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 मीटर का रास्ता है, ठीक है, ये ए पोजीशन है, ठीक है। एक बंदा गया, यहाँ से चला, फिर से चला आया, 10 मीटर जाने के लिए 10 मीटर आने के लिए, डिस्टेंस कितना हुआ, 20 मीटर, ठीक है। चला फिर से आया, फिर से अपने पोजीशन पे पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक्चुअल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन क्या सेम, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। और एक एग्जाम्पल देखो, मैं तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ, ये तो समझ गया ना सर्कल का। मान लो ये ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है, ठीक है, और ये जो रास्ता है ये तुम्हारा 5 मीटर का है, ठीक है। एक बंदा गया यहाँ से टक 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 चलते चलते फिर से बैक आया 3 मीटर। अभी उसका इनिशियल पोजीशन कौन सा था, ये, फाइनल पोजीशन क्या है, ये। डिस्टेंस ट्रैवल्ड 5 मीटर गया, 3 मीटर आया, 8 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ पे था, यहाँ पर पहुंचा, पूरा 5 है, उसमें से 3 काट दो, ये कितना बचा, 2। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 2 मीटर है। तो मुझे लगता है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गया होगा, ये सर्कल के हिसाब से भी समझ गया रहेगा अच्छे तरीके से। आई होप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्लियर। इसके बाद यही से हम कंटिन्यू करेंगे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तब तक के लिए बाय बाय।